बैठ जाओ। कीप योर हैंड्स अंडर योर थाइज। अपने हाथ अपने थाइज के नीचे रखो। अपनी आंखें हल्की बंद रखो। अपना मुंह थोड़ा आगे थोड़ा पीछे रखो। चिन ऊपर नीचे करके देखना एक जगह जहां पर चिन में, मुंह में, चेस्ट में सांस अच्छी आए। अपनी चेस्ट मामूली से राइट या लेफ्ट घुमा के देखना जहां पर बेली और चेस्ट इक्वल फील करे ब्रीथ में। अपने आईब्रोज और अपने लिप्स और अपने चीक्स को भी महसूस करना। आप उनको स्ट्रेस तो नहीं कर रहे। देखना सांस पूरी सिर्फ और सिर्फ सिर में अटकी तो नहीं हुई। अपने कंधे से अपनी गर्दन को तो नहीं दबा रहे, कान को तो नहीं दबा रहे। अपना जीभ उल्टा कर लेना इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जीभ तालू को चिपक रहा है कि नहीं। अब अपना लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना और लेफ्ट अपनी गर्दन मत हिलाना, जैसी है वैसी रखना। लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट कान पे लगाना और देखना उससे महसूस करते हुए कि जो मेरा हेड है वो राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है या सेंटर है। इसका मतलब आप अपने हेड से अपने हाथ को हल्का हल्का धक्का मारोगे और हाथ हेड को हल्का धक्का मारेगा। दोनों एक दूसरे को नहीं मारेंगे, पहले हेड मारेगा फिर हाथ मारेगा। दोनों में से कोई एक बारी बारी मारेगा। उससे आप अपना चिन राइट या लेफ्ट घुमाओगे और महसूस करोगे नेक और थ्रोट को। जैसे ही नेक और थ्रोट बैलेंस हो जाएगी तो बात बन जाएगी। अब अपना राइट हैंड अपने होंठों पे ले जाना। अपने होंठों पे ले जाने के बाद अपना कंधा चेक कर लेना। कंधा उठ तो नहीं गया। कंधे को नीचे करना, कोहनी भी नीचे करनी पड़े नीचे करना। और लेफ्ट हैंड को माथे पे ले जाना। लेफ्ट हैंड माथे पे रह गया, राइट हैंड होंठों पे रह गया। देखना फिर से पीछे से कंधों से गर्दन दबाई तो नहीं हुई। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि पीछे से हमने गर्दन दबाई हो, उसको मत दबाओ। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि हमारा जो हाथ हमने माथे पे रखा है वहां पर आईब्रोज बहुत स्ट्रेस्ड हों, उनको स्ट्रेस्ड नहीं होने देना। अपने हाथ के ऊपर सिर का वजन आए तो आने देना, ताकि सिर हाथ के ऊपर रिलैक्स कर सके और आपका स्ट्रेस बस्ट हो सके। अब अपना राइट हैंड जो होंठों पे रखा है उसको उठा के सिर के ऊपर लगा देना और लेफ्ट हैंड माथे पे है ही। हल्का हल्का अपने हाथ से ही अपने माथे की स्किन को नीचे की तरफ स्लाइड करना, हल्का, बहुत हल्का। एक बार दो बार बस, बार बार नहीं, सिर्फ एक आध बार। अब अपना छाती और पेट थोड़ा एक दूसरे के नजदीक कर लेना, उसको दूर मत करना, ताकि पेट जो है वो बाहर की तरफ, नाभि की तरफ, नाभि बाहर की तरफ फैल सके, सांस ले सके। नाभि बाहर की तरफ फैल सके, सांस ले सके। जिसकी नाभि अभी तक बाहर की तरफ सांस नहीं ले पा रही, उसको छाती और नीचे लेके जानी है।
ताकि नाभि बाहर जा सके। और दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाने हैं। सिर के ऊपर ले जाने के बाद राइट हैंड माथे पे ले जाना। राइट हैंड राइट कान पे ले जाना। हल्की आंखें खोलना, खड़े हो जाना। लेफ्ट हैंड अपने माथे पे ले आना। फिर से माथे की स्किन और आईब्रोज को थोड़ा रिलैक्स करना। रिलैक्स करने के बाद अपने माथे को हल्का हाथ के ऊपर आने देना। दोनों हाथ होंठों पे लगा देना। दोनों हाथ कानों पे लगा देना। दोनों हाथ सिर पे ले जाना। अपने हाथ अपने गालों पे ले जाना और महसूस करना गालों के अंदर, मुंह के अंदर हवा तो नहीं है। हो तो मुंह हल्का खोल के फूंक मारते हुए उसको खाली करना, धीरे धीरे 2 3 4 बार, एक बारी में नहीं, 2 3 4 बार, ताकि वो धीरे धीरे पिचक जाए, अपनी जगह पे रह जाए, मुंह में हवा ना रहे, फालतू हवा ना रहे, जिससे वो मुंह फुला के रखता है। अब अपने हाथ अपने टेम्पल्स पे ले जाना, जिसकी हवा अभी तक ना निकली हो वो हाथ वहीं पे रखना, अभी ऊपर मत लेके जाना। जब हाथ टेम्पल्स पे ले जाओ तो हाथों से टेम्पल्स को दबाना मत, बस महसूस करना कि हाथ और टेम्पल्स के बीच की सांस कैसी है, सॉफ्ट है कि नहीं है। उंगली से मत करना, हथेली का इस्तेमाल करना, टेम्पल्स के पास हथेली लेके आना। टेम्पल्स के पास हथेली लेके आना, हथेली रखना टेम्पल्स पे। और फिर से देख लेना आईब्रोज, माथा टेंस तो नहीं हो गया, आईब्रो और माथा टेंस नहीं चाहिए। देख लेना नीचे वाले होंठ ऊपर वाले होंठ को दबा तो नहीं रहे, वो नहीं दबाना। जीभ कर्ल करी हुई होगी तो सबसे अच्छा। हल्का छाती पेट की तरफ लेके आना, पेट पीछे की तरफ लेके जाना, कमर पीछे की तरफ लेके जाना, खींचना मत कुछ भी, बस हिप पीछे की तरफ निकालोगे तो पेट अब की बार, नाभि अब की बार थोड़ा जमीन की तरफ बाहर निकलेगी। अपने हाथ अपने एक माथे पे ले जाना, एक छाती के ऊपर थ्रोट पे ले जाना। जैसे ही हाथ में सांस महसूस हो जाए हाथ बदल लेना। जो हाथ थ्रोट पे रखा है उसमें सांस महसूस होगी, जैसे ही उसमें सांस महसूस हो जाए तो हाथ बदल देना। दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते में माथे के सामने ले आना। ओम का उच्चारण करना। अपने माथे को फिर से एक बार महसूस करना, अपने आईब्रोज को फिर से महसूस करना। वो तना ना हो, वो बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगा रहा हो, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट मत करवाना। एक हाथ खोल के पीछे गर्दन पे ले जाना, एक हाथ खोल के अपने थ्रोट पे ले आना।
पीछे और आगे में सांस महसूस कर लेना। देखना आप सारा वजन राइट लेग पे तो नहीं डाल के खड़े हुए। ऐसा तो नहीं कि आप अपने होंठों से होंठों को दबा रहे हो। ऐसा तो नहीं पैर की उंगली पे सारा वजन है। ऐसा तो नहीं पैर की उंगली को बहुत ज्यादा ग्रिप करके रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि कमर बहुत ज्यादा अंदर आ गई है और कंधे पीछे चले गए हैं। हिप पीछे की तरफ निकालना जेंटल, ताकि आपका पेट सॉफ्ट रह सके। दोनों हाथ फिर से जोड़ना नमस्ते में। हाथ छाती के पास ही रखना, गले के पास ही रखना। फिर से करना ओम का उच्चारण। हाथ छाती से नीचे ले आना, नाभि से ऊपर है। अपना हिप थोड़ा पीछे को निकालना, छाती थोड़ा आगे को आने देना। फिर से करना एक ओम का उच्चारण। दोनों हाथ थाइस पे ले जाना। हल्का नाभि और जमीन की तरफ चला जाएगा। सांस आने देना, जाने देना। अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट पे ले जाना। अपने हाथों का प्रेशर चेस्ट को देना। और फिर चाहे हाथ क्रॉस करके रख लेना, चाहे जैसे भी, छाती को गोडे की तरफ लेके जाना। बस दोनों हाथ जोड़ना और प्रे करना। ओम। दोनों हाथ फिर से थाइस पे ले जाना। हाथ स्लाइड करते हुए नीचे ले जाना। दोनों हाथ माथे पे ले आना। धीरे धीरे ऊपर उठ जाना। दोनों हाथ सिर पे ले जाना। आर्म्स अप ले जाना। हाथ सिर पे ले आना। आर्म्स अप ले जाना। हाथ सिर पे ले जाना। आर्म्स अप ले जाना। सिर पे अप, 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 सिर पे अप। दोनों हाथ कमर पे लेके आना, पीछे से एड़ियां खोल देना, जोड़ लेना। केवल एड़ियां खोलना, पंजा नहीं। एड़ियां खोलना, जोड़ देना। एड़ियां खोलना, जोड़ना। जब जब खोलो तो ज्यादा खोलना, जब जोड़ो तो पूरा जोड़ देना। खोलो, जोड़ो, एड़ी खोलो, जोड़ो, एड़ी खोलो, जोड़ो, और खोलो, और जोड़ो। बारी बारी खोल लो। चाहे एक पैर फिक्स करा, एड़ी खोली, दूसरा पैर फिक्स किया, एड़ी खोली। यस, बारी बारी खोलो। 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10। अपनी अपनी कुर्सी की तरफ टर्न कर जाना। फिर से एड़ी खोलना। 1 and 2 and 3 and 4। दोनों एड़ियां खोल लेना बाहर की तरफ। अपने हाथ अपनी कुर्सी की साइड वाली रॉड्स पे लगा लेना, साइड रॉड्स पे स्टे करना। 5 4 3 2। अब जहां पे एड़ियां हैं उसके सामने में पंजा खोल लेना, एकदम सामने उसके। 5 4 3। पंजाब एड़ी से बाहर ना जाने पाए, ध्यान रखना। उंगलियां एड़ी से बाहर ना जाने पाए, ध्यान रखना। 5 4। दोनों घुटने हल्के हल्के बेंड करना। 1। फिर वापस करना, फिर घुटने हल्के हल्के बेंड करना। 2। फिर वापस, फिर हल्के हल्के बेंड करना। 3। दोनों पैर इकट्ठे राइट साइड की तरफ टर्न कर जाना, जहां एड़ियां वहीं पे रहना। बहुत ज्यादा मत लेके जाना, थोड़ा सा कुर्सी की तरफ पैर रह जाए। घुटना हल्का हल्का बेंड करना, हल्का हल्का। 1 2 3। पैर वापस लेके आना सेंटर में, फिर से घुटने बेंड करना। 1 2 3।
दोनों पैर लेफ्ट ले जाना और फिर से बेंड करना, 1 2 3, वापस आना, दोनों पैर सेंटर में है, घुटने बेंड करना, 1 2 3। अब घुटने बेंड करके लेफ्ट लेग पीछे ले आना, पीछे ले आओ, लेफ्ट लेग पीछे ले आओ, एडी उठाना, एडी उठा के रखना, एडी उठा के रखना, लेफ्ट लेग पीछे ले आना, एडी उठा के रखना, राइट घुटना बेंड करना, लेफ्ट लेग पीछे लाते रहना, लेफ्ट लेग पीछे लाते रहना, लेफ्ट लेग पीछे लाते रहना, एडी उठा के रखना, एडी उठा के रखना, एडी उठा के रखना, वापस आना, साइड चेंज करना, लेफ्ट घुटना बेंड करना, राइट लेग पीछे लाते रहना, एडी उठा के रखना, गुड। दोनों हाथ कुर्सी की सीट पे ले जाना, हाथों का प्रेशर वर्टिकली डाउन होना चाहिए कुर्सी पे, और दूसरी टांग भी पीछे ले जाना और प्लैंक में आ जाना। हिप बहुत ज्यादा नीचे मत लेके जाना, एड़ियां उठाना, पैर खोलने की जरूरत महसूस हो तो टांगे और पैरों में थोड़ा गैप कर लेना, अपना हिप उठा के रखना, कंधों को लोड आने देना, सिर को लोड ना आए, गर्दन दबे ना, ध्यान रखना। छाती में सांस आनी जरूरी है, आने देना, अपनी एड़ी और उठानी पड़े तो उठा लेना, परहेज मत करना, अपने हिप को अपने सिर की तरफ आने देना ताकि कंधे लोड लें, अपने हिप को, अपनी एड़ी को अपने हेड की तरफ, आगे की तरफ धकेलना, हेड को पीछे नहीं, एड़ी को। कुर्सी को धक्का ना बजे, ध्यान रखना, अगर हाथ बाजुएं स्लांट हो जाएंगी तो कुर्सी को धक्का बज जाएगा, बाजुएं एकदम 90 डिग्री होनी चाहिए, अपना हिप उसके ऊपर चढ़ाना है। 5 4 3, राइट लेग आगे लेके जाना, लेफ्ट लेग आगे लेके जाना, वापस आ जाना, घूम जाना। अपनी अपनी कुर्सियां भी अपने आगे रख लेना। घुमा लेना कुर्सी को। कुर्सी की सीट आपकी तरफ रह जाए, बस उतना कर लेना। अपना ब्लैंकेट है तो साइड पे रख लेना फिलहाल। राइट लेग उठाना, कुर्सी के ऊपर चढ़ाना, दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ना, कुर्सी को धक्का मारना, 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस। जब कुर्सी को धक्का मारो हिप आगे मत लेके आओ, हिप वहीं पे छोड़ो, कुर्सी को धक्का मारो ताकि कुर्सी जमीन से ऊपर उठ जाए, उसके प्रेशर से, उसके प्रेशर से जितना गोडा या टांग आगे आ सके आने देना बस, और अपने अपने पैर से कुर्सी वापस नीचे धकेलना, 1 2 3, वापस आना, साइड चेंज करना, धक्का मारना, कुर्सी उठाना, 1 2 3, वापस आना, राइट लेग ऊपर उठाना, राइट लेग ऊपर उठा के कुर्सी की ऊपर वाली रॉड पे ले जाना। हाँ हाँ, रख लो रख लो, टांग रख लो, पैर रख लो, टांग सीधी हो सके तो ज्यादा अच्छा। जस्ट ब्रीथ फॉर 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1, वापस लेके आना। सारे लोग दीवार की तरफ, दीवार आपका लेफ्ट हैंड दीवार की तरफ चला जाए, ऐसे टर्न कर जाना, फिर से राइट पैर उठा के कुर्सी के ऊपर रखना, टर्न करने के बाद राइट वाला पैर उठा के कुर्सी के ऊपर रखना है। 5 4 3, घुटना बेंड करना, वापस लेके आना, कुर्सी की तरफ टर्न कर जाना, लेफ्ट लेग उठा के कुर्सी की सीट पे रखना, कुर्सी की सीट से वापस ले जाना, फिर कुर्सी की सीट पे रखना, फिर वापस ले जाना, फिर कुर्सी की सीट पे रखना, फिर वापस ले जाना, और कुर्सी की
साइड पे अपना लेफ्ट साइड टर्न कर लेना, लेफ्ट हैंड ऑन द चेयर साइड। अब लेफ्ट लेग उठाना, कुर्सी के ऊपर रखना और लेफ्ट लेग कुर्सी की रॉड के ऊपर लगा देना। अपनी सांस आने देना, बेली को, बेली के नीचे वाले हिस्से को सांस आने देना, उसको ब्रीद होने देना। वापस आना, कुर्सी की तरफ टर्न कर जाना, राइट साइड ऑफ द आर्म टुवर्ड्स द चेयर, राइट पैर उठाना, कुर्सी की सीट पे लगाना। 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, कुर्सी की तरफ वापस पूरा टर्न कर जाना, लेफ्ट लेग उठाना, कुर्सी की रॉड के ऊपर स्ट्रेट लगाना। दोनों हाथ से हो सके तो हल्का हल्का लेफ्ट वाला पैर पकड़ लेना, दोनों हाथ से हो सके तो। हल्का घुटना बेंड करना पड़े बेंड कर लेना, टांग साइड पे बाहर निकालनी पड़े निकाल लेना। फॉर 5 सेकेंड्स, 4, घुटना बेंड कर लेना, हाथ ना पकड़ लग सके तो। 3 2, पेट को सॉफ्ट होने देना तो वो अलाउ करेगा हाथ को आगे जाने के लिए। 2 एंड 1, वापस लेके आना, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड खोल देना, सीधे खड़े रहना, लेफ्ट लेग को लेफ्ट, पैर बाहर नहीं जाएगा, पैर मेरी तरफ ही रहेगा, एड़ी और पैर सामने रहेगा, बाहर की तरफ नहीं खुलेगा। फिर पैर जोड़ना, फिर लेफ्ट वाली लेग खोलना, पंजा बाहर मत निकालना, पंजा अंदर की तरफ घुमा के रखना, फिर लेफ्ट लेग जोड़ना, फिर लेफ्ट लेग खोलना, फिर लेफ्ट लेग खोलना, फिर लेफ्ट लेग खोलना जोड़ना खोलना जोड़ना खोलना जोड़ना, खोले रखना। अब राइट लेग भी खोलना जोड़ना, लेफ्ट खुला ही है, राइट भी खोलना जोड़ना खोलना जोड़ना, कुर्सी के सामने सेंटर में खड़े हो जाना, राइट लेग उठा के कुर्सी की सीट पे लगाना, राइट लेग उठा के कुर्सी की रॉड पे लगाना, दोनों हाथ से हो सके तो राइट पैर पकड़ लेना, वापस आ जाना, दोनों टांगें कुर्सी, अपना राइट हैंड कुर्सी की तरफ टर्न कर लो, दोनों टांगे वाइड स्प्रेड खोल लो, वाइड स्प्रेड खोल के एड़ी हल्की बाहर हो सके तो रखना, पंजा बाहर ना हो इस बात का ध्यान रखना। हाथ स्लाइड करते हुए अपनी अपनी ब्रिक्स अपने पास में हैंडी रख लो, हमें जरूरत पड़ सकती है। हाथ स्लाइड करते हुए थाइस पे जमीन की तरफ जाना, हाथ अपने ब्रिक्स पे रख लगा लेना, ब्रिक्स खड़ी कर लेना। 5, अपनी नाभि को ढीला छोड़ना, चेक करना कि आपका हिप और कंधा कितना कोऑर्डिनेट कर सकें कि सांस छाती में, पेट में और नाभि में इजी हो। देखना किसी की नाभि में सांस फंसी होगी, किसी की छाती में, किसी की पेट में। आपके घुटने बेंट ना हो इस बात का ध्यान रखना। ब्रिक्स अगर डबल करनी हो या हाइट और ऊंची करनी हो कर सकते हो। ध्यान रखना कि सांस बहुत ज्यादा भी ना आ जाए। दोनों हाथ वापस कुर्सियों पे लगाना, कुर्सियों की तरफ टर्न कर जाना, दोनों पैर पीछे ले जाना, ब्रिक्स साइड पे रख लेना, जंप करके आगे आना, एक एक पैर लेके पीछे चले जाना, जंप करके आगे आना, एक एक पैर लेके पीछे चले जाना। अब जो जो लोगों को हेडेक या कुछ ऐसे रहते हैं वो जंप्स मत करना, वो नॉर्मली आगे आना, बाकी सारे लोग जंप्स कर सकते हो। जंप एंड देन जंप बैक, जंप एंड देन जंप बैक। जिनको बैक एक रहता है वो अब इसके बाद जंप्स मत करना, नॉर्मली करना। जंप एंड जंप बैक, जंप एंड जंप बैक, जंप एंड जंप बैक।
अब जब पैर पीछे ले जाना तो अब की बार चतुरंगा में आगे की तरफ आना। जिनको हेडेक्स रहती हैं वो ध्यान रखना कि कंधा गर्दन को दबाएगा नहीं, कोहनियां बेंड करेंगे, छाती एकदम कुर्सी पे पैरेलल हो जाएगी, कोहनियां छाती को जोड़ के रखेंगे, गर्दन मत दबाओ, कोई भी गर्दन मत दबाओ, नीचे देखो, ऊपर मत देखो, नीचे देखो, जमीन की तरफ देखो और वापस आ जाना। 2 बार और करना। कोहनियां छाती की साइड पे रखना और कंधे को मेरी तरफ आने देना, अपने आप कोहनी बेंड हो जाएगी। फिर वापस जाना, आखिरी बार और। कंधा मेरी तरफ आगे को आएगा, कंधा आगे को जाएगा, आगे को, नीचे को नहीं, आगे को। हाँ, पैर आगे लेके जाने पड़े तो आगे ले आना। देखना राइट हैंड पे ज्यादा लोड तो नहीं दे रहे हम, ऐसा हो सकता है कि राइट हैंड को ज्यादा लोड दे रहे हो। लास्ट अटेम्प्ट, कोहनी बेंड करना, जंप करके आगे आना, टांगे खोलना, कुछ सेकंड रुकना, दोनों हाथ पैरों पे लगाना, सिर कुर्सी पे लगाना। 5 4, सिर और गर्दन लंबी होने देना। 2, दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाना, हाथों से सिर को हल्का प्रेशर दिया हुआ है, दोनों हाथ माथे पे ले आना, धीरे धीरे ऊपर उठ जाना। फिर से टर्न कर जाना, आपका राइट हैंड कुर्सी की तरफ आ जाए। अपने हाथ में ब्रेक पकड़ना, दोनों हाथ में ब्रेक पकड़ के ऊपर ले जाना। ब्रेक एक ही हाथ में दो, हाँ दोनों हाथ में एक ही ब्रेक। आर्म अप आर्म डाउन, आर्म अप आर्म डाउन 2, आर्म अप आर्म डाउन 3, आर्म अप आर्म डाउन 4, आर्म अप आर्म डाउन 5, आर्म अप आर्म डाउन 6, आर्म अप आर्म डाउन 7, आर्म्स अप आर्म डाउन 8। मेरी तरफ वापस घूम जाना। फिर लेफ्ट साइड की तरफ, आपकी लेफ्ट बाजू कुर्सी की तरफ आ जाए। फिर से आर्म्स अप आर्म्स डाउन 1, आर्म्स अप आर्म्स डाउन 2, आर्म्स अप आर्म्स डाउन 3, आर्म्स अप आर्म्स डाउन 4, आर्म्स अप आर्म्स डाउन 5 और 6 और 7 और 8। हाथ वापस ले आना, कुर्सियां मैट से आगे को निकाल देना, जमीन पर लेट जाना। बॉल्स्टर्स की जरूरत नहीं है। अपनी ब्रिक्स अपने पास में रखना, अपने ब्लैंकेट्स अपने पास में रखना, वी माइट नीड देम। किसी को हेड सपोर्ट चाहिए हो तो उसके नीचे लगा के रखना। बॉल्स्टर्स नहीं चाहिए। लेट जाना, लेट के अपनी राइट घुटना बेंड करना, रख लो पास में, रख लो साइड, रख लो यहाँ, रख दो वहां, रख दो। राइट घुटना बेंड करना, राइट वाला घुटना बेंड करके लेफ्ट लेग के ऊपर चढ़ाना। अब की बार लेफ्ट हैंड से राइट पैर पकड़ लेना। ओके, अब लेफ्ट बाजू को लेफ्ट साइड लेके जाने की कोशिश करना ताकि राइट लेग स्ट्रेट कर सकें लेफ्ट साइड पे। पैर जमीन पे नहीं लगाना, पैर जमीन पे नहीं लगाना बस। और कमर घुमानी पड़े तो घुमा लेना, दैट्स ओके। पैर जमीन पे नहीं लगाना। हाथ ने पैर पकड़ के टांग सीधी करी है और दोनों पैरों में गैप चाहिए, दोनों टांगों में गैप चाहिए, नाभि के नीचे वाले हिस्से को दबाना नहीं है, ध्यान रखना। वापस लेके आना, लेफ्ट पैर सीधा है, लेफ्ट टांग सीधी है, राइट पैर जमीन पे लगा के रखना। 2-4 बारी के लिए राइट गोडा राइट साइड ही जमीन की तरफ लेके जाना, फिर वापस ले आना। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। राइट लेग सीधी कर लेना, लेफ्ट घुटना बेंड करना, लेफ्ट वाला गोडा बेंड किया, लेफ्ट वाला पैर राइट जांग पे चढ़ाया, राइट हैंड ने लेफ्ट पैर पकड़ा और लेफ्ट लेग को क्या करेंगे, राइट साइड। 1, वापस 2, 3, 4, 5
कमर घुमानी पड़े तो घुमा लेना, टांग आगे की तरफ लेके जाना, वापस लेके आना, पैर जमीन पे लेके जाना, लेफ्ट वाला घुटना राइट वाला घुटना दोनों बेंड कर लेना, दोनों घुटने इकट्ठे बटरफ्लाई में खोलना, 1 वापस, 2 वापस, 3, दोनों हाथ कमर के नीचे ले जाना, दोनों टांगे सीधी कर लेना, राइट लेग सीधी ऊपर उठाना, लेफ्ट भी सीधी ऊपर उठाना, हो सके तो अपना हिप भी ऊपर उठा देना। ध्यान रखना सिर के नीचे अगर ब्रिक रखी होगी तो निकाल लेना, सिर के नीचे ब्रिक ना हो वो बच सकती है। सिर अगर दीवार की तरफ हो तो दीवार से थोड़ा दूर कर लेना। अपने हिप को जब ऊपर उठा लिया तो उसको ऊपर की तरफ धकेलना, दीवार की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। हिप वापस लेके आना, घुटने वापस लेके आना, पैर जमीन पे लगाना, हल्का हल्का हिप उठा देना जमीन से ऊपर, हल्का, कोई 1-2 इंच के लिए बस, बहुत ज्यादा नहीं, कोई 1-2 इंच ऊपर उठाए रखना, 1-2 इंच। 5 4 3 2, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना और हिप उठाए रखना 1-2 इंच, जस्ट 1-1.5 इंच। 2 3, दोनों हाथ जोड़ना, नमस्ते करना, हाथ पीछे की तरफ ले जाना, 5 4 3, हिप नीचे लगाना, दोनों गोडे जोड़ देना, फिर से एक बार हिप ऊपर की तरफ उठाना, 5 4 3, वापस आना, लेफ्ट लेग सीधी करना, वापस, राइट लेग सीधी करना, वापस, दोनों घुटने राइट टर्न लेना, राइट टर्न लेके उठ जाना। घुटनों के बल आना, हाथ जमीन पे लगाना, दोनों घुटने हिप के नीचे हों, बस इस बात का ध्यान रखना। राइट लेग पीछे लेके जाना और पीछे से फिर डोंकी किक की तरह बेंड करना, पहले राइट लेग स्ट्रेट, फिर गोडा बेंड अप, फिर लेग स्ट्रेट, फिर गोडा बेंड अप। जब बेंड करने के बाद अप करना जरूरी है, अप, हाँ, पहले लेग स्ट्रेट, फिर बेंड, फिर अप, लेग स्ट्रेट बेंड 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 अप, लेग स्ट्रेट होल्ड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म बाहर निकाल देना, राइट लेग पीछे निकाली हुई है, बर्ड पोज, सामने सामने, राइट वाली एड़ी में ताकत रखना, राइट वाले पंजे में ताकत रखना, 4 3, अपना हिप और हेड की पोजीशन आगे पीछे करके देखना कहां पर बेली एंगेज हो। 2, हाथ जमीन पे लेके जाना, गोडा जमीन पे लेके आना, राइट आर्म सामने की तरफ निकालना, वापस लेके जाना, फिर निकालना, फिर वापस लेके जाना, 1 and 2 and 3 and 4 and 5, लेफ्ट लेग सीधी पीछे ले जाना, राइट आर्म भी ले आना, 1 and 2 and 3 and 4, हाथ जमीन पे लेके जाना राइट वाला, लेफ्ट घुटना बेंड करके ऊपर एंड स्ट्रेट, बेंड करके ऊपर एंड स्ट्रेट, 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 ऊपर एंड स्ट्रेट। लेफ्ट लेग बाहर रहने देना, राइट आर्म भी बाहर खोल देना, लेफ्ट हैंड की ताकत बनाए रखना, राइट पैर की उंगलियां अंदर कर्ल कर लेना, 5 4
ट्री, राइट हैंड जमीन पे लगा लेना, लेफ्ट पैर पीछे ही जमीन पे लगा लेना, राइट का गोडा जमीन से ऊपर उठा लेना, हो सके तो राइट आर्म सीधी कर देना हवा में। 5 4 3, राइट आर्म वापस ले जाना, राइट लेग पीछे ले जाना, दोनों टांगे पीछे हैं, हिप माउंटेन में ऊपर ले जाना, माउंटेन से वापस लेके आना, लेफ्ट वाला पैर आगे लेके आना, घुटना जमीन को टच नहीं करेगा, घुटना जमीन की तरफ है, घुटना पैर के हाथ के पास और पैर पीछे की तरफ है, और आर्म कौन सी उठाएंगे? लेफ्ट आर्म उठा देना। 5 4 3, गोडा सीधा करके रखना राइट वाला। 4 2, हाथ जमीन पे ले जाना, गोडा पीछे ले जाना, जो जिससे जिससे कंफर्टेबल हो वो जंप करके दोनों पैर दोनों हाथों के साइड पे लेकर आना, जंप फॉरवर्ड, पीछे ले जाना, आराम से, आराम, कंफर्ट, नो, जंप फॉरवर्ड, मेरी आवाज के साथ जंप फॉरवर्ड बैक करना, ऐसा ना हो कि एक ही जगह रह जाना, है ना, ताकि 2 सेकंड बाद जब वो घूमे कैमरा तो लगे अरे अच्छा ये कर रहा है, कर नहीं रहा, वहीं घुमा हुआ है, पीछे लेके जाना टांगे, जंप फॉरवर्ड, राइट लेग पीछे लेके जाना, लेफ्ट लेग पीछे लेके जाना, दोनों घुटने जमीन पे लगाना, घुटनों के बल खड़े हो जाना, दोनों हाथों का इंटरलॉक करना, आर्म्स अप करना, राइट लेग आगे लेके आना, शाबाश, लेफ्ट लेग भी आगे लेके आना, काइंड ऑफ। अब देखना, अब देखो कौन सा गोडा खुला है, कौन सा हिप किधर की तरफ है, हाँ उसको बैलेंस करना। हाँ, टांगे जितना हिप चौड़ा है उतना ही, नीज बेंट है, हाथ अपने बैक थाइस पे लेके जाना, छाती फ्रंट थाई पे लेके जाना, देखो कौन सी वाली छाती लग पा रही है, राइट वाली या लेफ्ट वाली, कौन सा थाई पीछे से ज्यादा चौड़ा, राइट वाला या लेफ्ट वाला, दोनों हाथ जमीन पे लेके जाना, जंप बैक, दोनों घुटने जमीन पे लगाना, हाथ जमीन पे लगाए रखना, राइट वाला पैर राइट हैंड की साइड पे आगे आएगा, राइट हैंड को राइट टांग के नीचे से बाहर निकाल देना, लेफ्ट वाली टांग लेफ्ट हैंड की साइड से आगे आएगी, सारे लोग एक दूसरे को देखते रहना, कॉपी करने की कोशिश करना, कोई तो सही कर रहा होगा। अब लेफ्ट वाला हाथ टांग से बाहर निकाल देना, अंदर से बाहर निकालना, बाहर से अंदर मत करना, अंदर से बाहर। अब अपने कोहनी को बेंड करके बैक थाई को चुभोना, शाबाश, चुभो देना, चुभो देना, शाबाश, चुभो देना, और सिर को जमीन की तरफ लेके आना ताकि हिप ऊपर चला जाए, अरे वाह, हिप ऊपर की तरफ कर देना। 5 4 3 2, अपने हाथ वापस निकालना, टांगे पीछे लेके जाना, खड़े हो जाना, खड़े हो जाना, नाइस नाइस नाइस। अभी तो बटर लगना बाकी है सर, अभी तो चिकन बनने की कोशिश हो रही है, अभी तो बटर पिघलेगा जो अंदर रखा हुआ है आप लोगों ने। गुड, राइट वाला टांग बेंड करना, ट्री पोज में लेके जाना, राइट हैंड से राइट पैर पकड़ लेना चाहे नो वरीज, लेफ्ट हैंड से राइट पैर पकड़ सको तो और अच्छा, राइट हैंड पीठ के पीछे ले जाना, जैसे गोमुख में लेके जाते हैं ऊपर से पीछे,
और अगर स्टेबिलिटी आ गई हो तो लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे ले जाना गोमुख की तरह। वाह। द सीक्रेट इज कि आपको एक जगह पे फोकस करते रहना है। दैट्स द सीक्रेट, दैट्स द हैक। कहीं एक जगह फोकस करते रहो। 5 4 3, राइट हैंड ऊपर की तरफ ले जाना, लेफ्ट भी ऊपर ले जाना। 5 4 3, राइट घुटने को घुमाना, लेफ्ट लेग की तरफ अंदर की तरफ करना उसको। हाँ, राइट गोडे को घुमाना और दोनों हाथ राइट थाई के नीचे ले जाना, टांग सीधी कर देना, दोनों हाथ से पकड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे हाथ पैरों की तरफ ले जाना, टांग सीधी कर लेना, हिप शार्प ना होने पाए ध्यान रखना। 4 3 2, टांग वापस ले जाना, पैर जमीन पे ले जाना, लेफ्ट वाले गोडे का बटर ट्री पोज बनाना लेफ्ट लेग के साथ, फिर वापस लेके जाना, फिर बनाना, फिर वापस लेके जाना, फिर बनाना, फिर वापस लेके जाना, फिर राइट लेग का फिर से बनाना ट्री पोज, लेफ्ट हैंड ऊपर उठा देना, राइट हैंड भी ऊपर उठा देना, दोनों हाथ छाती के सामने ले आना, नमस्ते करना, होल्ड करना। 5 4 3 2, दोनों हाथ कमर पे ले जाना, टांग नीचे ले जाना, राइट लेग पीछे ले जाना। ए शाबाश। लेफ्ट घुटना बेंड करना, दोनों हाथ थाई पे रखना, हाथ स्लाइड करते हुए नीचे ले जाना, हाथ जमीन पे लगा देना, लेफ्ट वाला टांग भी पीछे ले जाना, दोनों घुटने बेंड करना, होल्ड करना, घुटने जमीन पे लगाना, होल्ड करना, घुटने उठाना, प्लैंक में जाना, हिप आगे की तरफ लेके आना, होल्ड करना। 5 4 3, राइट वाला पैर आगे लेके आना, 5 4 3, लेफ्ट वाली लेग भी आगे लेके आना, ऊपर उठ जाना, दोनों टांगे मिलाना, घुटनों में गैप करना, घुटने हल्के हल्के बेंड करना। 1, वापस जाना, फिर बेंड करना। 2, फिर बेंड करना। 3, फिर बेंड करना, छाती आगे को रखना। 4, फिर बेंड करना। 5, लेफ्ट वाला पैर राइट जांघ को लगा के ट्री पोज बना देना। ट्री पोज बनाने के बाद राइट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ लेना, लेफ्ट पैर पकड़ने के बाद लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे ले जाना और ऊपर से, और अगर हो सके तो राइट हैंड से लेफ्ट को पकड़ लेना। यस, जिसने दीवार की सपोर्ट लेनी है पूरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टांग भी चिपका लो, कमर भी चिपका लो, नो वरीज, वो सही बनाओ, दैट्स नॉट एन इशू। 5 4 3, लेफ्ट घुटना अंदर की तरफ करना, दोनों हाथ से लेफ्ट वाला थाई पकड़ना, लेफ्ट लेग सीधी करना, दोनों हाथ से लेफ्ट वाला पैर पकड़ सको तो पकड़ लेना। 5 4 3, घुटना बेंड करना, पैर वापस ट्री पोज में लगवाना, दोनों हाथ ऊपर लेके जाना, दोनों हाथ नमस्ते में जोड़ना, राइट लेग सीधी है, लेफ्ट घुटना ट्री पोज में है। 4 3, पैर जमीन पे ले जाना, दोनों हाथ थाइस पे ले आना, दोनों हाथ थाइस से पीछे की तरफ ले जाना, अंदर से, हाँ अंदर से पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। मानो पीछे से कोई आपके हाथ पकड़ के आपको खींचना चाहता है, वो पीछे, उतना पीछे स्टे करना। 5 4, अपनी बाजुओं को और थाइस को आपस में टच करवा के हल्का हल्का धक्का देना। 4 3 2, दोनों हाथ जमीन पे लेके जाना, आगे आना, राइट लेग पीछे लेके जाना, लेफ्ट भी पीछे लेके जाना, हिप ऊपर करना, माउंटेन में आना, एड़ियां उठाना, माउंटेन को शार्प करना, गोडे जमीन पे लगाना, चौकड़ी मारना, अपने हिप्स अपने ब्रिक के नीचे रख लेना।
अपनी हिप अपनी ब्रिक के नीचे रख, दोनों घुटने इकट्ठे लेफ्ट ले जाना, बस ऐसे ही बैठना, गोडे जमीन पे लगा के रखना, दोनों गोडे, दोनों हाथ से नमस्ते करना, दोनों हाथ से नमस्ते करना। ऐसा प्रे करना हम सब खुश रहे। दोनों गोडे राइट ले जाना, फिर से ऐसा प्रे करना हम सब खुश रहे। फिर से सेंटर में आना, दोनों टांगे सीधी कर देना, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़ लेना, पैरों में हल्का गैप रखना, टांगों में हल्का गैप रखना,